Morning 5 class. Assalamu alaikum. Hope you all are fine. We are starting our 4th step. हम अपना चौथा मरला स्टार्ट करेंगे बेटा। हमारा उन्वान है मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद। इसकी आज हमने रीडिंग करनी है। मुश्किल अल्फाज के मायने आप लोग अपनी बुक्स पे नोट डाउन करिएगा साथ साथ, ताकि आप लोग को रीडिंग समझने में आसानी हो जाए। ठीक है। पाकिस्तान की अक्सरी तारीख अपनी फ़ौजियों की शुजाअत और बहादुरी की लातदाद और बेमिसाल दास्तानों से भरी है। अक्सरी किसे कहते हैं? फ़ौजी। ठीक है। और लातदाद यानी बेशुमार, दास्तान यानी कहानी। ठीक है। पाकिस्तान की फ़ौज की कहानी अपने बहादुर शुजाअत और बहादुर जवानों की कहानियों से भरपूर है। ठीक है। शुजाअत और बहादुरी की ऐसी दास्तानों में एक दास्तान निशान हैदर पाने वाले मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद की है, जिसकी गैरत ने अर्ज़ पाक का 1 इंच इलाका भी दुश्मन के कब्ज़े में देखना गवारा ना किया। अर्ज़ पाक यानी पाकिस्तान का इलाका। यहाँ पे पाकिस्तान की बात की जा रही है, आप अंडरलाइन करके ऊपर लिख लें। जब तक दुश्मन से अपना खोया हुआ इलाका ना छुड़ा लिया, चैन से ना बैठे। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद की बात हो रही है कि उन्होंने दुश्मन के कस्बे से अपना इलाका नहीं छुड़ा लिया था, तब तक वो चैन से नहीं बैठे, तो उन्होंने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया था। पाक फ़ौज के इस मुजाहिद ने वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए अपनी जान का बेलौस नजराना पेश करते हुए वतन के दिफा का अहम फरीज़ा अंजाम दिया। ठीक है। नजराना पेश करना यानी अपनी जान कुर्बान कर देना, अपने वतन की दिफा के लिए यानी उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान का नजराना तक पेश कर दिया था मेजर तुफ़ैल मोहम्मद शहीद ने। ठीक है। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद 1914 में मशरक़ी पंजाब के इलाके होशियारपुर में पैदा हुए। 1943 में फ़ौज से वाबस्ता हुए। वो मजबूत असाब और पुख्ता इरादों के मालिक इंसान थे। असाब किसे कहते हैं? रगे कहते हैं, रगों को कहते हैं, या पट्ठों को कहते हैं, या नसों को कहते हैं, यानी जिस्म उनका मजबूत था। ठीक है। 1958 में भारत ने रात के अंधेरे में साबका मशरक़ी पाकिस्तान के एक गांव लक्ष्मीपुर पर कब्ज़ा कर लिया। ठीक है। साबका किसे कहते हैं? पुराना इलाका पाकिस्तान का। ठीक है। पाक फ़ौज ने दुश्मन के कस्बे से अपना इलाका आज़ाद करवाने के लिए मेजर तुफ़ैल मोहम्मद का इंतखाब किया, यानी पाक फ़ौज के जो अफसरान थे उन्होंने मेजर मोहम्मद तुफ़ैल का इंतखाब किया था इस मार्के का मुकाबला करने के लिए। ठीक है। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद इस वक्त 16वें पंजाब रेजिमेंट की बाटलिन के कंपनी कमांडर थे। ठीक है। 7 अगस्त 1958 में मेजर तुफ़ैल मोहम्मद अपने जवानों के साथ लक्ष्मीपुर के महाज पर पहुंचे, यानी उस मैदान जंग में पहुंचे। ठीक है। सूरत हाल का जायज़ा लेने पर मालूम हुआ कि दुश्मन की भारी फ़ौज ने एक ऊंचे ठेले पर कब्ज़ा कर रखा है, यानी ऊंचा ठेला किसे कहते हैं? जो ऊंची जगह पे उन्होंने कब्ज़ा कर रखा था। दुश्मन की फ़ौज ने वहाँ मोर्चे बना रखे थे, मशीन गनें और मार्केट गनें नस्ब की हुई थी। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने भांप लेना यानी जान लिया कि हमारी फ़ौज की तादाद दुश्मन के मुकाबले में कम थी। इसके अलावा बुलंद ठेले पर काबिज़ होने के बायस दुश्मन की पोजीशन भी बेहतर थी, यानी कि वो ऊंचे मुकाम पे थे, तो उनको सारी सूरत हाल से वो आगाह थे, उनका पोजीशन ज़्यादा मजबूत थी। ठीक है। इसमें मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने क्या हिकमत अमली की थी वो देखते हैं। मेजर तुफ़ैल मोहम्मद ने दुश्मन के हज़ारों फ़ौजियों का मुकाबला करने के लिए 75 बेहतरीन नौजवानों का इंतखाब किया और इनको 3 दस्तों में तकसीम कर दिया। ठीक है। 75 नौजवान थे जिनको उन्होंने तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था। ठीक है। इन्होंने अपने मातहत मोहम्मद आज़म को अपना नायब मुकर्रर किया। मातहत यानी अपनी निगरानी में, नायब किसे कहते हैं? मददगार को। और 2 दस्ते इनकी निगरानी में दिए। ठीक है। मोहम्मद आज़म को उन्होंने अपना नायब मुकर्रर किया था और 2 दस्तों यानी 2 ग्रुप्स का लीडर उनको बना दिया था। इन्होंने 2 अतराफ से हमला करना था। तीसरा दस्ता मेजर तुफ़ैल मोहम्मद की क़यादत में था और जो 3rd ग्रुप था वो खुद उनकी निगरानी मेजर तुफ़ैल मोहम्मद खुद कर रहे थे, जिसने लंबा चक्कर काट कर ठेले के पीछे से हमला करना था। ठीक है। हमले के लिए सुबह 4 बजे का वक्त मुकर्रर हुआ। इससे पहले रात के अंधेरे में वो अपने साथियों समेत दुश्मन की तरफ बढ़े। 25 जवानों के इस दस्ते की कमान संभालने हुए
मेजर तुफैल मोहम्मद दुश्मन के मोर्चे के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। दुश्मन को जब अंदाज़ा हुआ कि हमला होने वाला है तो इन्होंने अंधाधुंध मशीन गनों से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। यानी जब उन दुश्मन को पता चल गया कि मेजर तुफैल मोहम्मद और उनके फ़ौजी लोग उनके साथ हमला करने वाले हैं उन पर, तो उन्होंने फ़ौरन से मशीन गनों से गोलियों की बौछार शुरू कर दी, यानी गोलियां चलाना शुरू कर दी। ठीक है। पाक फ़ौज के सिपाहियों की तरफ से अल्लाहु अकबर की बुलंद आवाज़ बुलंद हुई और मार्के का आगाज़ हुआ। मार्का किसे कहते हैं, यानी मुकाबला या मैदान जंग। ठीक है। मेजर तुफैल मोहम्मद सबसे आगे थे। इन्होंने सबसे पहले दुश्मन की एक मशीन गन चौकी पर दस्ती बम फेंका और इसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया। यानी कि उन्होंने दस्ती बम फेंका था तो दुश्मन का एक मोर्चा उन्होंने तबाह कर दिया था। अपनी तबाही का ये मंजर देखकर दुश्मन के एक फ़ौजी ने दूसरी मशीन गन से गोलियों की बौछार शुरू कर दी। मेजर तुफैल मोहम्मद इसकी जद में आ गए। जद में आना यानी कि उनको इन गोलियों का निशाना बन गए थे। ठीक है। 3 गोलियां इनके पेट में लगी। ठीक, कितनी गोलियां लगी थी? 3 गोलियां। इसके बावजूद इन्होंने ये हरगिज़ महसूस ना होने दिया कि वो शदीद ज़ख्मी हैं। नारा तकबीर की सदा के साथ इन्होंने अपने जवानों का जोश और जज्बा भराया और दूसरा दस्ती बम फेंक कर दुश्मन की एक और चौकी तबाह कर दी। ठीक है। मेजर तुफैल मोहम्मद ने एक और दस्ती बम फेंका था और दुश्मन की दूसरी चौकी को भी तबाह कर दिया था। दुश्मन ने भी जवाबी हमला किया जिसके नतीजे में उनका नायब मोहम्मद आज़म शहीद हो गए। ठीक है। जिनको मेजर तुफैल मोहम्मद ने जिनको अपना नायब बनाया था, दुश्मन के हमले की वजह से वो शहीद हो गए थे। ठीक है। अब मेजर तुफैल मोहम्मद तमाम जवानों के तन्हा सलार रह गए थे। ठीक है। सलार मतलब रहनुमा। वो मुसलसल अपने जवानों को हिदायत देते रहे और इनका हौसला बढ़ाते रहे। इन्होंने इंतहाई बहादुरी से फायरिंग जारी रखी, यहाँ तक कि पाक फ़ौज ने अपना गांव दुश्मन के कस्बे से छुड़ा लिया। ठीक है। भारतीय फ़ौज पसपा होकर भाग खड़ी हुई। पसपा होकर यानी हार मान कर, शिकस्त खाकर भारतीय फ़ौज ने शिकस्त खा ली थी और वो वहाँ से भाग खड़ी हुई। मेजर तुफैल मोहम्मद ज़ख्मियों से चूर होने के बावजूद उठे और अपने ज़ख्मी नौजवानों की देखभाल करने लगे। ठीक है। उनको 3 गोलियां लगी हुई थी, इसके बावजूद उन्होंने पूरी सूरत हाल को संभाला और अपने ज़ख्मी जवानों की देखभाल भी की। ज़ख्मों से बहुत ज़्यादा खून बह चुका था, मगर इस मुजाहिद का हौसला अभी भी जवान था। किस मुजाहिद का? मेजर तुफैल मोहम्मद का। ठीक है। पाक फ़ौज के आला अफसरान की आमद पर मेजर तुफैल मोहम्मद उठे, इन्हें सलूट किया और कहा, जनाब मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर चुका हूँ, दुश्मन भाग चुका है। यह कह के वो गिर गए और अस्पताल पहुंचकर शहीद हो गए। डॉक्टरों ने इस बात पर शदीद हैरत का इजहार किया कि वो पेट में 3 गोलियां लगने के बावजूद ना सिर्फ 5 घंटे ज़िंदा रहे बल्कि लड़ते भी रहे। बहादुरी और जानिसारी के इस अजीम कारनामे पर इन्हें निशाने हैदर से नवाजा गया। ठीक है। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद को इस कारनामे की वजह से निशाने हैदर से नवाजा गया, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ़ौजी एजाज़ है। इस अजीम जांबाज सिपाही की याद आज भी हमारे दिलों में ज़िंदा है। 5 क्लास आप लोगों ने इसकी रीडिंग एक दफ़ा फिर से करनी ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। शुक्रिया।